हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एक्सरसाइज 1C का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना। इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें रिजल्ट जो है ये मिले। तो देखते हैं इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, ये इस तरीके से इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कौन सा नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे ये रिजल्ट आता है। तो इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 7 जो है वो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 तो ये हो गया 3 एंड दैट्स 11। नहीं, इससे हमने एक कैरी लिया था तो ये हो गया 10, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो गया 7, 3, 8। तो दैट्स द रिजल्ट। ये वो नंबर है जिसको इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पे हमें रिजल्ट जो है वो ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू नंबर इज इतना। दो नंबर का सम जो है कितना है, इतना दिया है। इफ वन ऑफ देम इज इतना, उसमें से अगर एक नंबर ये है तो व्हाट इज द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो दो नंबर का सम है मतलब जिसको ऐड करने पे हमें ये मिल रहा है, और उसमें से अगर एक हमें पता है तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो है नंबर पता चल जाएगा। तो देखिए फाइन, इस तरीके से हम लोग जो है लिखेंगे, ये वो नंबर है, ठीक है, जिसको दो नंबर को ऐड करने पे जो रिजल्ट आया है, और ये वो नंबर है जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो दूसरा नंबर है वो पता चलेगा। तो दूसरा नंबर जो अदर नंबर हम लोग फाइंड करेंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 - 9 ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो गया ये 9, 9 - 1 हो जाएगा 8, 7, 2, 8, 7 और ये 1। तो दिस इज द रिजल्ट, दैट्स द अदर नंबर। इन दोनों नंबर को जब हम एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो हमें ये रिजल्ट जो है वो मिलेगा। हम इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मैन हैड इतना विथ हिम। एक आदमी है जिसके पास इतने पैसे हैं। ही स्पेंड इतना ऑन बाइंग अ स्कूल बिल्डिंग। उसमें से उसने इतने पैसे खर्च कर दिए स्कूल बिल्डिंग जो है खरीदने के लिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। तो कितने पैसे अभी उसके पास बचे होंगे, लेफ्ट विथ हिम मतलब कितने बचे होंगे उसके पास। तो देखिए इतना उसने स्पेंड कर दिया और इतना उसके पास है। मान लीजिए हमारे पेरेंट्स हमको 10 रुपये देते हैं, हमने उसमें से 2 रुपये खर्च कर दिया, तो कितना बचा, तो 8। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा यहाँ पे 5, 1, 9 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ सोसाइटी नीडेड इतना टू बाई अ प्रॉपर्टी। एक सोसाइटी को इतना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। इट कलेक्टेड इतना एज मेंबरशिप फी। तो इतना जो है वो मेंबरशिप फी के रूप में कलेक्ट हो रहा है। इतना लोन ले रहे हैं वो लोग बैंक से, और इतना जो है वो डोनेशन में कलेक्ट करें। तो हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ। तो और कितना बचा है और उन्हें कितना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मेंबरशिप में फी मिला है, जो बैंक से लोन लिया है और जो डोनेशन है, पहले इन तीनों को ऐड करेंगे और जो टोटल पैसा उनको चाहिए उसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर, सिर्फ फी है, इतना लोन है और ये डोनेशन से जो मिल रहा है वो ये है। तो अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया था क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इतना मनी जो लेफ्ट था इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो इन तीनों को ऐड करेंगे। तो इतना पैसा जो है उन लोगों को इन कलेक्शन में हो जा रहा है, ठीक है। इतना मेंबरशिप फी, लोन, डोनेशन लेने के बाद इतना हो रहा है, लेकिन और उन्हें कितने अमाउंट की ज़रूरत है, तो उन्हें प्रॉपर्टी के लिए इतना अमाउंट चाहिए। तो हम देखेंगे कि और कितने पैसे शॉर्ट हैं, तो इसमें से इस अमाउंट को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये वो अमाउंट है जो चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, और ये जो रिज़ल्ट हमें मिला है इन तीनों को ऐड करने पे। तो अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कि और कितने पैसे की ज़रूरत है। तो और हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, इतना पैसा जो है वो कम हो रहा है। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मैन हैड इतना विथ हिम। एक आदमी है जिसके पास इतने पैसे हैं, जिसमें से उसने इतने अपने वाइफ को दे दिया, इतना अपने बेटे को दे दिया, एंड द रेस्ट और जो बचा वो अपनी डॉटर को देता है। तो हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड बाय द डॉटर। तो जो बेटी है उसे कितने पैसे मिलते हैं।
तो दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो वाइफ को जितना मिला और जो उसके बेटे को मिला, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जो उसके पास टोटल अमाउंट है उसमें से हम इन दोनों को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो बेटी है उसे कितना पैसा मिलता है। सॉल्व करते हैं। 3 है, देखिए इतना पैसा उसने अपनी पत्नी को दे दिया, इतना उसने अपनी बेटे को दे दिया, तो टोटल जो पैसा जितना उसने अपनी पत्नी और बेटे को दिया वो ये है, और टोटल उसके पास कितने पैसे थे वो इतने हैं। तो अब हम इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने अपनी बेटी को कितने पैसे दिए। तो सॉल्व करते हैं आंसर। देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये रिजल्ट मिलेगा, मतलब इतना अमाउंट वो अपनी डॉटर को देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था, अ मैन हैड, देखिए एक आदमी है जिसके पास इतने पैसे हैं। ठीक है, एक आदमी है जिसके पास इतने पैसे हैं। ओके, अभी ही के वो अपनी वाइफ को इतना दे देता है, अपने बेटे को वो इतना दे रहा है, तो उसकी जो बेटी है और जो बच गया, एंड द रेस्ट टू हिज डॉटर, तो वो अपनी डॉटर को क्या दे रहा है, जो बचा। तो हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड बाय द डॉटर, तो उसकी बेटी के द्वारा कितना पैसा प्राप्त किया जाता है, तो ये निकाल या किया गया। तो इसके लिए हमें इन दोनों को, वाइफ और सन के पास जितना है उन दोनों को ऐड करेंगे, और जो टोटल था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें आंसर जो है वो पता चल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ।